अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद व सलाम कि अपने मादरे इल्मी के अंदर कुछ देर लबकुशाई का मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं हज़रत मौलाना अहमद सईद साहब और हज़रत मौलाना बरक़ात अहमद साहब की बारगाह में माज़रत पेश करूँगा कि मैं ताख़ीर से यहाँ हाज़िर हुआ, इसलिए कि कई साल पहले मुझे आना था, मगर आप जानते हैं कि एक इमाम की ज़िम्मेदारियाँ और कुछ अपनी मसरूफ़ियत की वजह से हाज़िर नहीं हो सका। दुरूद पाक एक बार और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना करीबिना तबीबिना मौलाना मलजाना माना मुहम्मद वारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आज हम जिस मर्द कलंदर की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं, हुज़ूर बहरुल इफ़रान मुफ्ती मोहम्मद आफ़ाक़ अहमद साहब क़िबला कि जो एक फ़र्द वाहिद का नाम नहीं है बल्कि एक तहरीक, एक तंजीम, एक फ़िक्र और एक मिशल का नाम है। दुनिया के अंदर यूँ तो बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं और ज़िंदा वही रहते हैं कि जो ज़मीन के ऊपर ऐसा काम करते हैं कि जो नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का ज़िक्र करना मुझ जैसे नाचीज़ के लिए ऐसा है कि जिससे सूरज को चिराग दिखाना। हज़रत की ज़ात वो मुक़द्दस ज़ात है कि जिन्होंने मुर्दा दिलों को ज़िंदा किया है। यूँ तो करामतों का ज़िक्र आपने कल भी सुना होगा और कई स्टेज से समाअत भी करते हैं, मगर कई करामतें होती हैं, मगर आप जब उलमा से मालूम करेंगे तो पता चलेगा कि सबसे बड़ी करामत इस्तिक़ामत फ़िद्दीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी हमने हज़रत को उस पर कायम पाया है, देखा है अपनी निगाहों से। औरों की ज़बान से तो आपने सुना होगा कि जिन्होंने हज़रत की ज़िंदगी को पढ़ा है, सुना है, मगर हमने तो अपनी निगाह से देखा है कि वो नूरानी चेहरा आज हमारी निगाहों के सामने नहीं है कि जिसने बेअमलों को नमाजी बना दिया, कि जो गुनाहगार थे उनके चेहरे पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सर पर अमामा शरीफ सजा दिया। तो ये सबसे बड़ी करामत है कि जो मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर दे। सबसे बड़ी करामत ये है कि बेनमाजियों को नमाजी बना दे, गाफिल दिलों को जाकिर कर दे और ऐसा जाकिर कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि मैं ये नहीं कहता कि और जगह और इदारों के अंदर तसव्वुफ पढ़ाया जाता है, मगर आप देखें यहाँ तसव्वुफ पढ़ाया नहीं जाता, अल-जामिअतुल अहमदिया में तसव्वुफ पिलाया जाता है। इसलिए कि पढ़ाई हुई बात निकल जाती है, मगर पिलाई हुई बात, पिलाया हुआ जाम जो है उसका नशा कभी नहीं उतरता है। तो तसव्वुफ का जाम हमने हज़रत की निगाहों से पिया है, और जिसने एक बार हज़रत के चेहरे की ज़ियारत कर ली, आप खुद जानते हैं कि वो नूरानी चेहरा के कई सवाल लोगों के जहन के अंदर हुआ करते थे, मगर जब हज़रत का नूरानी चेहरा देख लिया करता था तो सारे सवालात ख़त्म हो जाया करते थे, सारी बातें ख़त्म हो जाया करती थी। आप देखें यही शहर कन्नौज है कि जो बहुत पहले इत्र की खुशबू के ताल्लुक से पहचाना जाता था। पूरी दुनिया के अंदर यहाँ का इत्र मशहूर था, इत्र की खुशबू से ये शहर पहचाना जाता, मगर उस मर्द कलंदर के आने के बाद
ये इत्र की खुशबू से नहीं बल्कि दीन की खुशबू से पहचाना जाता है। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरफ भी आप निगाह उठाएंगे तो आपको हज़रत की बातें, हज़रत का जिक्र, हज़रत का तज़किरा और हज़रत के कारनामे आपको नज़र आएंगे। आप जहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये इदारा कि आज दुनिया के अंदर मोहताज तारुफ नहीं है। अल-जामिअतुल अहमदिया वो इदारा है कि जिसका नाम सुनने के बाद लोगों के जहन में ये आ जाता है कि जो यहाँ का फारिग होगा वो आलिम भी होगा और आलिम बाअमल होगा, इसलिए कि वो उस जगह से फारिग होकर आया है कि जहाँ से तसव्वुफ का जाम उसे भर भर कर पिलाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के फ़ुयूज़ बरक़ात से हम और आप माला माल होंगे और हज़रत की निगाह पड़ गई तो फिर दुनिया भी हमारी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। आखिर के अंदर सिर्फ में 3 शेर हज़रत की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर कर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि हज़रत की ज़ात वाला वो है कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, गिरता है जो तारा वो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। और उस बंदाए खुद्दार पे नबियों का है साया, उस बंदाए खुद्दार पे नबियों का है साया, जो भूख में भी लुक़माए तर पर नहीं गिरता, जो भूख में भी लुक़माए तर पर नहीं गिरता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।